नमस्कार दोस्तों। एआई का मुद्दा अभी तक शांत नहीं हुआ है। समय समय पर राहुल गांधी जी इसको खुद हवा दे रहे हैं। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट के दौरान डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव जी कांग्रेस के सपोर्टर को धागा खोलने लगे। आप लोग स्वयं देख लीजिए। क्या सच बात तो यह है कि गलगोटिया को जब गालियां पड़ रही थी, जब लोग गलगोटिया के कपड़े उतार रहे थे, तब लंगोटियों ने कपड़े उतारकर गलगोटिया को बचा दिया। क्योंकि उसके बाद जब लंगोटिया आए ना यूथ कांग्रेस के, तो गलगोटिया पीछे चला गया। कोई गलगोटिया की बात ही नहीं कर रहा था, सब लंगोटिया की बात कर रहे थे। अरे यूथ कांग्रेस के लंगोटियों देखो क्या कर दिया। तो गलगोटिया को तो आप लोगों ने जो है शेल्टर देने का काम किया, यूथ कांग्रेस वालों ने। तो फिर तो यह सवाल उठता है कि क्या गलगोटिया का जो चाइनीज रोबोट या सैयद जवाद जो कह रहे चाइनीज कुत्ता था, वो कहीं यूथ कांग्रेस या कांग्रेस ने ही तो प्लांट नहीं किया था। क्योंकि यह भी बता दूं, अभी मेरे सामने बैठे हुए ये जो है समाजवादी पार्टी के, ये जो गलगोटिया को जब मिला था ना पढ़ाने का जो लाइसेंस, तो किसकी सरकार थी वो भी मत खुलवाइएगा मुंह। और कौन कौन सी सरकारों में क्या क्या गलगोटिया को क्या क्या मिला, वो सारे आप उसका इतिहास खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिर से कह रहा हूं, मेरा गलगोटिया विषय नहीं है। लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं वो सुनिएगा। सिर्फ सवाल ये नहीं है यूथ कांग्रेस का राहुल गांधी की, मैं आपको एक सोच बता रहा हूं। देखिए सोच क्या है। राहुल गांधी अभी केरल गए थे, ठीक है। अब एक व्यक्ति की सोच समझिए। अभी वो महिला कांग्रेस में मुस्कुरा रहे थे, और केरल में जब गए तो केरल में उनका बयान क्या था। उन्होंने कहा एआई, रोबोटिक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भारत मेजर प्लेयर नहीं है। यह राहुल गांधी का बयान है कि एआई, रोबोटिक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भारत मेजर प्लेयर नहीं है। अब राहुल गांधी को यह ज्ञान कौन देता है मुझे नहीं पता, कहां से ज्ञान आता है। और आपको बता दूं, फिनलैंड के प्रधानमंत्री का बयान। अब आप तय कर लीजिए कि फिनलैंड के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं वो ज्यादा सही हैं या राहुल गांधी। फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा इंडिया इज बोथ ड्राइवर एंड ए ब्रिज ऑफ एआई एंड टेक्नोलॉजी। दिस इज ए फील्ड वेयर यू शोड लीडरशिप इन रीसेंट एआई समिट। फिनलैंड का प्रधानमंत्री भारत में आकर कह रहा है कि आपने लीडरशिप दिखाई है, इंडिया ड्राइवर भी है, ब्रिज भी है एआई इंडस्ट्री में। ये फिनलैंड का प्रधानमंत्री कह रहा है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं हम तो कहीं है ही नहीं। उसके बाद इमानुएल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति, वो क्या कहते हैं, इंडिया बिल्ड समथिंग विच नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज बिल्ड, डिजिटल आइडेंटिटी फॉर 1.4 बिलियन। ये फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान है। वो कह रहा है कि इंडिया ने डिजिटल क्षेत्र में, डिजिटल जो है पहचान देने में वो काम किया है जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। और सैयद जवाद और सुनिएगा बाकी लोग जिनको लगता है ना एआई सम्मेलन क्या था, ये मेरे पास हम हिंदुस्तान में क्या जब बात करते हैं ना, चैट जीपीटी की बात करते हैं जब एआई की बात होती है। ये चैट जीपीटी के जो फाउंडर हैं उनका बयान है। चैट जीपीटी के फाउंडर राहुल गांधी को शायद चैट जीपीटी के बारे में कब मालूम हुआ नहीं पता, लेकिन ये फाउंडर है, इनका बयान सुनिए। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई मार्केट्स इन द वर्ल्ड। भारत सबसे तेजी से बढ़ता बाजार है। और सुनेंगे आप, ये भी सुनिए, अलेक्जेंडर वोंग, ये कौन है, ये मेटा के एआई चीफ हैं। मेटा के एआई चीफ हैं जिनके मेटा पे जिनके प्लेटफॉर्म पर ना राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत एआई के फर्जी वीडियो बना के डालते हैं, वो प्लेटफॉर्म इनका डेवलप किया हुआ है। और इनका बयान ही पढ़ लेते तभी शर्मिंदगी आ जाती। इनका बयान है, आई हैड एन अमेजिंग फर्स्ट टाइम इन इंडिया एंड द मोमेंटम ऑफ द कंट्री इज अनडिनाइबल। ये कह रहे हैं भारत का जो मोमेंटम है उसके ऊपर कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन ये तो बेवकूफ है भाई, राहुल गांधी है ना डिनाई करने वाले, आप कौन होते हैं? राहुल गांधी को ज्यादा एआई का ज्ञान है। ये इन लोगों की स्थिति है। मैंने, सुनिए, मैं तो कुछ नहीं कह रहा सैयद जवाद, मैंने तो आपके सामने सिर्फ तथ्य रख दिए। मैंने तो, एक मिनट सैयद जवाद, मेरी बात हो जाए फिर मैं सुनूंगा। मैंने तो तथ्य रख दिए, मैं और कुछ नहीं कर रहा। अशोक श्रीवास्तव अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा, मैंने तो तथ्य रख दिए। अब मुझे बता दीजिए, ये चैट जीपीटी के फाउंडर, ये मेटा के एआई चीफ, ये जो है फिनलैंड के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति, ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी ज्यादा पढ़े लिखे हैं? देखिए, राहुल गांधी साहब को ये ज्ञान कहां से आ रहा है? आपने ये बात कही, राहुल गांधी साहब को ये ज्ञान एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेने वाले जो लोग हैं, जो नाली में से गैस बनाते हैं और जब बादल होते हैं, बादलों के बीच रेडार जो है हवाई जहाज को पकड़ नहीं पाता है, ये ज्ञान वहां से नहीं आ रहा है।
पीएम की आड़ में क्यों छुप रहे हैं? क्यों छुप रहे हैं किसी और की आड़ में? मैंने सीधा सा बोला, मैंने एआई पर राहुल गांधी का ज्ञान पूछा, मुझे बताइए ना, वही बता रहा हूं, बताइए तो सही। अरे रुक तो जाइए, अभी अभी नाली में से गैस तो निकलने दीजिए। अरे साहब, नाली में से गैस नहीं निकलती, नाली में से गैस, सुनिए नाली में से गैस, सुनिए ना मेरी बात सुनिए। आप अगर नाली, सुनिए नाली की गैस में जाना चाहते हैं ना, सुनिए मेरी बात, नाली की गैस में जाना चाहते हैं तो कई बार जब वो पेट की गैस सर पे चढ़ जाती है ना, तो आदमी कई बार उसका दिमाग घूम जाता है। तो नाली की गैस पे मत जाइए। जो गैस आप लोगों के सर में चढ़ गई है पेट की जो बदहजमी के कारण, उसकी गैस के बारे में बात कीजिए कि एआई में, टेक्नोलॉजी में भारत कहीं नहीं है। ये कहां से ज्ञान हुआ, मुझे बता दीजिए। ज्ञान की वही बता रहा हूं, जब भाई नाली वाली गैस की आपको बात करी, आप पेट की गैस में पकड़ गए। अरे भाई, ये टेक्नोलॉजी, ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज, इतना पढ़ा लिखा शख्स हमारे पास, महामानव है, आपको उसका, अरे वो तो है, मैं राहुल का ज्ञान पूछ रहा हूं ना सैयद जवाद, मुझे मालूम है सैयद जवाद, मुझे मालूम है राहुल के ज्ञान पर आपको कुछ, क्योंकि राहुल गांधी की डिग्री भी कहां किया उसको भी लेकर डाउट होता है ना लोगों को, तो इसलिए आप, मुझे मालूम है, मैं राहुल गांधी का एआई ज्ञान पूछूंगा, आप कुछ बता नहीं पाओगे। तो अगर बेहतर है कि राहुल गांधी के ज्ञान के विषय में बताइए, और या नहीं तो ये बता दीजिए, ये जो खुश हुआ था इसके डैश डैश में मैं क्या भरूं, क्या लिखूं, आप बता दीजिए देश को। राहुल गांधी के ज्ञान की जूते की धूल की नोक के बराबर भी नहीं है। ओ तुम्हारी राहुल गांधी का सामना कोई कर पाता सदन में? सुन ये ज्ञान है, ये ज्ञान है राहुल गांधी जी का, जूते की नोक के ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, राहुल गांधी, ये ज्ञान है। अरे सुन तो ले, अभी अरे बता रहा हूं, जूते की नोक बताइए ना, जूते की नोक, किसकी जूते की नोक, ज्ञान बताइए ना मुझे। फिनलैंड का प्रधानमंत्री राहुल गांधी के जूते की नोक पर है क्या? नहीं, फिनलैंड का प्रधानमंत्री राहुल गांधी के जूते की नोक पर है क्या? बताइए। नहीं, एक मिनट सुनिए एक मिनट। ये जूते की नोक ये फिल्मी डायलॉग मत बोलिए, क्योंकि अगर मैंने फिल्मी डायलॉग बोलने शुरू करे ना तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, मुश्किल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी, नहीं, मुश्किल हो जाएगी। किसके जूते की नोक पे नहीं, फिर मैं जूता उठा के भी मारता हूं, जूते की नोक पे मत जाइएगा। नहीं, जूता सुनिए, नहीं, किसको जूते की नोक पे, एक मिनट, किसके जूते की नोक बोलिए, जूते की नोक पे आना चाहते हैं? राहुल गांधी के जूते की नोक या आपके जूते की नोक? बताइए। नहीं, पहले अपना शब्द वापस लीजिए, पहले कुत्ता उसके बाद जूते की नोक, इन शब्दों पे मत जाइए मेरी डिबेट में। राहुल गांधी के जूते की नोक किसकी नोक पर, उस पर मत जाइए। अरे डिबेट को ना सैयद जवाद, डिबेट को तथ्यों के साथ कीजिए, तर्कों के साथ कीजिए। मैंने, सुनिए एक मिनट, रुकिए, अब हो गया। मेरे दर्शक जरा तय करें, मैं आपको फिनलैंड के प्रधानमंत्री का बयान सुना रहा हूं, मैं आपको फ्रांस के राष्ट्रपति का, मैं आपको चैट जीपीटी के फाउंडर के बयान सुनवा रहा हूं, और उसके बदले में कांग्रेस के समर्थकों के मुंह से क्या आ रहा है? जूते की नोक। क्योंकि आप लोग जूते की नोक, नाली के कीड़े वहीं पड़े हुए हैं, मुझे मालूम है। सुप्रिया श्रीनेत के शब्दों को आप लेकर, आपको लगता है सुप्रिया श्रीनेत के शब्दों को इस्तेमाल करेंगे तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाएंगे? मुझे मालूम है आजकल कांग्रेस में होड़ लगी है कि कौन डिबेट में जाके जूते की नोक, नाली के कीड़े और ये गाली वो दे, उसको कांग्रेस की टिकट मिल जाती है, मुझे मालूम है। लेकिन मेरी डिबेट में ऐसा मत करिए, जाने दीजिए, आप सुनना नहीं। नहीं, एक मिनट, पहले माफी मांगिए अपने शब्दों के लिए। मैंने जो कहा है, अपने शब्द वापस लीजिए। जूते की नोक जैसे शब्द मेरी डिबेट में नहीं चलेंगे। ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं वाला व्यवहार नहीं चलेगा कि गाली दो और निकल जाओ। जूते की नोक वापस लीजिए पहले, सैयद जवाद, जूते की नोक वापस लीजिए। सुनिए, मेरा नाम सावरकर नहीं है, मैं माफी नहीं मांगता हूं। थैंक यू सो मच। गलत नहीं, इनकी आवाज डाउन कीजिए। जब तक जूते की नोक नहीं होगी तब तक आप सावरकर के जूते की नोक के बराबर नहीं है, और जूते की नोक भी नहीं। आप सावरकर की जो चप्पल में जो मिट्टी लगी होती है, उस मिट्टी में जो छोटी सी एक जो कण होता है, आप उस कण के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और सुनेंगे, राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है, उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। सुनना चाहते हैं आप? स्वतंत्रता सेनानियों का नाम मेरी डिबेट में बदतमीजी से लेंगे तो मैं आप लोगों के कपड़े उतार दूंगा। जो आप लोगों ने यही सम्मेलन में किया वो मैं 2 टूक में कर दूंगा।
कपड़े उतार उतार के यहां से निकालूंगा अगर अगर क्रांतिकारियों के नाम के इस तरह से बदतमीजी करी मेरी डिबेट में। पहले जूते की नोक के बराबर हो जाइए सावरकर जी की। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।